वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज हमें अपने ट्यूसडे एपिसोड में पॉसिबिलिटीज में लिव करना है या फेथ में लिव करना है। पॉसिबिलिटीज में फाइट नहीं है क्योंकि आप सर्कमस्टेंशियल लाइफ लिव कर रहे हैं। जो जिंदगी आपको ऑफर कर रही है आप वो लिव कर रहे हैं, बट आपने तो ऐसा लिव करना ही नहीं। जो जिंदगी आपको ऑफर कर रही है आप कैसे लिव करेंगे? आप वो लिव करेंगे। अच्छा, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। अब जिंदगी की भी डेफिनेशन है। एक जिंदगी है जो आप अभी जी रहे हैं, लेकिन एक जिंदगी है जो खुदा यीशु से आपको देने आए। जॉन 10:10 कहता है मैं इसलिए आया कि तू जिंदगी पाए। अब वो जिंदा लोगों से बात कर रहा था। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। इसको जरा देख लेते हैं एक सेकंड। जॉन 10:10 को कहता है चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। वो कौन? मैं और आप। अब हम जिंदा है, लेकिन वो हमें कह रहा है हम वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इसका मतलब है जो लाइफ वो हमें ऑफर कर रहा है हम वो लिव नहीं करें। अगर हमारी लाइफ में कसरत नहीं है, एंड लिव अबंडेंटली, आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट मोर अबंडेंटली। सो मोर अबंडेंट लाइफ का पैटर्न क्या है? क्या पैटर्न है मोर अबंडेंट लाइफ का? ये पैटर्न है कि हमारे पास हर चीज कसरत से। अच्छा, और एक और बात भी सुन ले, अपने ऊपर फाइनेंसिस का प्रेशर मत बिल्ड करें। आपके पास ये स्टैंडर्ड ऑफ मनी होंगे आपके बैंक में, ये स्टैंडर्ड ऑफ ये चीज होगी, तो देन यू आर रिच एंड देन यू आर सो ऑन। ट्रू प्रॉस्पेरिटी, फेथ वर्सेस पॉसिबिलिटीज में हम ये भी सीखेंगे। ट्रू प्रॉस्पेरिटी ये है कि क्या हमारा दिल शादमान है बिफोर वी रिसीव एनीथिंग। जब हम उसकी नेचुरल मैनिफेस्टेशन देखने से पहले क्या हम हैप्पी हैं, क्या हम ग्लैड हैं, क्या हम एक्साइटेड हैं, क्या हम पीस में मूव कर रहे हैं? क्योंकि मैं बताऊँ फेथ एविडेंस है कि सबसे पहले आपके अंदर पीस क्रिएट होगा। पॉल में एक बात कहता है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। और मैं लास्ट वीक सिखा रही थी कि हमारा माइंड क्या है? बैटल ग्राउंड है। अब बैटल ग्राउंड में जंग लगी हुई है। बैटल ग्राउंड मैदान जंग है। मैदान जंग में जंग हो रही है। और जंग क्या हो रही है कि आपने अपने फियर को टारगेट करना है, अपनी एंजाइटी को टारगेट करना है, अपने डिप्रेशन को टारगेट करना है, अपने ऑपरेशन को टारगेट करना है, अपने पास्ट को टारगेट करना है, अपने गिल्ट को टारगेट करना है, अपने कंडेमिनेशन को टारगेट करना है, अपने 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 बिलीफ सिस्टम को टारगेट करना है। और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जस्ट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू फेथ। और क्या आप फेथ रख रहे हैं? आर यू बिलीविंग? क्या बिलीव कर रहे हैं? अब वो कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। अब क्या फाइट है? क्या इस तरह की फाइट जो आप पॉसिबिलिटीज में लिव करके जिंदगी में स्ट्रगल करें? नो, ऐसी फाइट नहीं है। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ का मतलब यह है कि आपके इधर बैटल है। अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तो आप किसी भी चीज को ओवरकम कर लेते हैं। अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तो आप किसी भी चीज को ओवरकम कर लेते हैं। अगर आप अपने ईयर्स को ओवरकम कर लेते हैं, आपका जो सारा सिस्टम है ना, जिस जहां से ओवरकमिंग स्टार्ट होनी है और जहां पर आप खुदा की कसरत की जिंदगी में लिव कर सकते हैं, वो यहां पर मौजूद है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस आपका पोर्शन नहीं है। एंड फॉर हाउ लॉन्ग आप इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे? आप सिक एंड टाइड क्यों नहीं हो रहे कि आपने अबव एल्स लिव करना है? आप ऐसी जिंदगी लिव करनी है जो आपसे प्रॉमिस की गई है। आई केम दैट यू मे हैव लाइफ एंड हैव इट मोर अबंडेंटली। अबंडेंट लाइफ और लिव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें सीरियस पर्सन बनना पड़ेगा। हम जोकर्स नहीं बन सकते, हम मॉकर्स नहीं बन सकते, हम वो लोग नहीं बन सकते जो फ्लर्ट करें वर्ल्ड में जाके। और मैंने कहा फ्लर्ट क्या है? यू आर स्पेंडिंग सम टाइम इन द वर्ल्ड एंड देन सम टाइम विद गॉड। वो कहता है तू एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक की तू तारीफ करेगा और तू दूसरे के खिलाफ जाएगा, या दूसरे की तारीफ करेगा और पहले के खिलाफ जाएगा। अब वहां पे पैसे की बात की जा रही है। दैट इज वाई वी आर नॉट परसुइंग मनी। और वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम जब खुदा को फॉलो करें तो हम खुदा को फॉलो करेंगे, हम पैसे को फॉलो नहीं करेंगे, वही लोग हैं जो दो दो नौकरियां कर रहे हैं। वही लोग हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्जे में है, सूद में है, और वो
ऐसी जिंदगी गुजारे जहां पर दे आर डिजायरिंग सो मेनी बिग थिंग्स, पर वो खुदा से नहीं मांगना चाहते, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि खुदा से मांगना दो मालिकों की खिदमत करना है। अगर आप दो मालिकों की खिदमत कर रहे हैं, इसका मतलब आप वर्ल्ड में भी जा रहे हैं और आप खुदा के पास भी जा रहे हैं। और आप फ्लर्ट की जिंदगी के साथ जब लिव करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप मुझे प्यारे हो सकते हैं, पर आप किंगडम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप अच्छा सोच सकते हैं, आप बड़ा सोच सकते हैं, बट अगर आप वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे तो आपका अच्छा और बुरा भी आपको रॉन्ग वे में लेके जा सकता है। डिटॉक्स योर ब्रेन। कैसे करेंगे? ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। कहता है बदन से कुछ फायदा नहीं, ये कलाम है, मेरा कलाम क्या है? रूह और जिंदगी, सच्चाई, वो आपके अंदर से लाइफ को प्रोड्यूस करेगा। आर यू विलिंग, आर यू ओबीडियंट? क्योंकि वो कहता है जो विलिंग एंड ओबीडियंट है वो लैंड का अच्छा फल खाएंगे। एक साम में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ज़बूर 16 है, लेकिन स्क्रिप्चर आपको नीचे नजर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि वो कहता है कि आई वॉन्ट टू प्रॉस्पर यू, कि ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूं, एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ये खुदा की विल है कि वो हमें प्रॉस्पर करे। तो हम बैटल किस चीज में कर रहे हैं? हमारी बैटल ग्राउंड किधर है? हमारा माइंड है। क्या हम सिर्फ उसी चीज के मुताबिक मूव करेंगे जो हमारे लिए पॉसिबल है, या हम उस चीज के मुताबिक मूव करेंगे जो वर्ड हमें कह रहा है? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी काम जो वर्ड आपको करने को कह रहा है, सुन लीजिए, दैट इवन इंक्लूड्स योर टाइथिंग। आपको पता है बहुत सारे लोग टाइथ आउट ऑफ एक्ट कर रहे हैं, ना कि आउट ऑफ फेथ कर रहे हैं। और कलाम कहता है कि अगर तेरी टाइथ भी फेथ के बगैर है तो इट इज अ सिन। टाइथ नहीं लिखा हुआ, वो कहता है कोई भी एक्ट जो ईमान के बगैर है वो गुनाह है। कोई भी एक्ट, that can be your tithing, that can be your seed sowing, that can be your worship, that can be your services at church, anything that you are doing, open up, believe कि आप फेथ के मुताबिक एक्ट करें, या आपको लग रहा है दैट इज योर ड्यूटी और आपने करना है। और जब आप इस बात को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, देन यू विल सी द डिफरेंस, देन यू विल सी द चेंज। एंड मैं बिलीव करती हूँ जब आपसे कम्युनिकेट कर रही थी तो मैं ऐसे ही कम्युनिकेट कर रही थी कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। एंड आई वांट कि आप हर वर्ड जो आप सुन रहे हैं, लेट दैट पेनिट्रेट इन योर हार्ट। आप उसको अपने दिल में जाने दें, एंड लेट द वर्ड ट्रांसफॉर्म यू, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रू प्रॉस्पेरिटी, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, वॉकिंग इन द स्पिरिट, वॉकिंग बाय फेथ सिर्फ दिल से निकलेगा, ये बाहर से आने वाली चीजें नहीं है। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। अब आप फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ में क्या कह रहे हैं? आपकी आंखें कह रही हैं ये पॉसिबल नहीं है, पर कलाम कह रहे हैं ये पॉसिबल है। आपके कान कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पर आपका दिल कह रहा है कि पॉसिबल है, वर्ड कह रहा है ये पॉसिबल है। आप जो क्या कहते हैं, जो आप जो महसूस करें वो आप कह रहे हैं नो, ऐसा नहीं हो सकता है, पर आप ये बात जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह आपके लिए कर चुके हैं। फाइटिंग अगेंस्ट योर सेंसेस। आपने अपने कल्चरल सिस्टम को, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। आपकी क्या क्रिश्चियन फिलॉसफी है? और मेरी पूरी सीरीज पड़ी हुई है यूट्यूब पे क्रिश्चियन फिलॉसफी के नाम से, गो एंड चेक दैट आउट। ट्रस्ट में वो आपकी बहुत मदद करेगी। और वहां पर भी मैंने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम दुनिया को नो कह सकते हैं, क्योंकि हम इंसानी फरेब में लिव कर रहे हैं, हम मजहबी फरेब में लिव कर रहे हैं। और हम किसी फरेब में लिव नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ अपना फाउंडेशन खुदा के कलाम पर बिल्ड करेंगे। We will walk by faith and not by sight. ये डिफरेंस है। We will understand करें, हम ईमान से चलेंगे ना कि आंखों देखे से। इसका मतलब है जो हमें आंखें दिखा रही हैं जरूरी नहीं जो हम देख रहे हैं वही हकीकत है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हर सरमन में मौजूद है। अलीशा का नौकर कह रहा है हमें पकड़ने आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? अलीशा कह रहा है हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और जो नौकर है वो भी परेशान है। अलीशा कहता है खुदा से दुआ करते हैं, कहता है इसकी रूहानी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि अलीशा के आसपास का जो पहाड़ है वो आतिशी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आंख क्या उतारती? ये पॉसिबल नहीं है। आंख दिखा रही है सिर्फ अलीशा और अलीशा का नौकर, लेकिन फेथ क्या दिखा रहा है कि लाखों लाख फरिश्ते उनके बिहाफ पे बैटल करने आए हुए हैं। लेकिन अलीशा देखे बगैर भी यकीन कर रहा है। और इसी फाउंडेशन पर हम फेथ में लिव कर सकते हैं। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का तमाद और अनदेखी चीज़ों का
सबूत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।